हेलो नमस्कार साथियों। धावक फिजिकल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग धावक फिजिकल एकेडमी पर दोस्तों मद निषेध सिपाही का दोस्तों टेस्ट सीरीज चल रहा है। आप लोग कितना तैयारी किए हैं नहीं किए हैं, आप लोग अपने तैयारी को आंकिए। इस सेट का कटअप दोस्तों 35 रखा गया है। 35 नंबर जो लाइएगा वो मानिए उनका रिजल्ट कंफर्म हो जाएगा दोस्तों। जो 35 से कम लाइएगा उनका रिजल्ट मानिए कि संकट में है। इसलिए आप लोग इस सेट को बढ़िया से देखिए। धावक फिजिकल एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी शेयर भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए दोस्तों। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है दोस्तों। सहायक संधि की विशेषता जो नहीं है दोस्तों वो आपका देशी रियासतों को एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होता था। ये बात सही है दोस्तों, देशी रियासत को एक रेजिमेंट रखना होता था दोस्तों। उसके बाद क्या बोला गया, देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी। ये गलत है दोस्तों, कंपनी के अधीन नहीं होगी, क्योंकि देशी रियासतों की विदेश नीति के अधीन होगी दोस्तों। ये सही है, ये भी होता था। और कंपनी से ना खर्च रियासत बढ़ेगी, ये भी सही है दोस्तों। लेकिन आपका कौन नहीं है दोस्तों, आपका बी नहीं है दोस्तों। आंतरिक जो शासन था दोस्तों कंपनी का वो राजा के हाथों में होता था, ये नहीं कि कंपनी के हाथों में होता था। ये गलत है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी दोस्तों। किस समाचार पत्र पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी साथियों। ये हुआ था भारत मिहिर के दोस्तों। कि क्या किससे हुआ था, भारत मिहिर से दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं दोस्तों। इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित और संपादित किया गया था दोस्तों। ये था दोस्तों आपका मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है दोस्तों, मोतीलाल नेहरू के द्वारा प्रकाशित किया गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक था दोस्तों। बाल हत्या प्रथा आपका दोस्तों ये था 4 के सी दोस्तों। किस में था, बंगाल में दोस्तों। बाल हत्या प्रथा की किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी दोस्तों, तो बंगाल में था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है दोस्तों। रेशमी रुमाल षड्यंत्र आपका मौलवी उब्बेदुल्ला सिंधी से संबंधित दोस्तों। किस संबंधित है, मौलवी उब्बेदुल्ला सिंधी से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, और सहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था दोस्तों। ये किया गया था दोस्तों आपका कोलकाता अधिवेशन दोस्तों। किस में किया गया था, कोलकाता अधिवेशन। और सहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था दोस्तों, कोलकाता अधिवेशन के दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है दोस्तों। तो पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है वो दोस्तों आपका यह एक वन तंत्र होता है, यही सही नहीं है दोस्तों। और जो सही है उसको पढ़ते हैं। इसकी अपनी उत्पादकता होती है, ये सही है दोस्तों। यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, ये भी सही है। यह एक कार्यशील इकाई है दोस्तों, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कौन पद्धति जैविक हॉटस्पॉट है दोस्तों। कौन सा पद्धति जैविक हॉटस्पॉट है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा पश्चिमी घाट दोस्तों, जैविक हॉट स्पॉट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है दोस्तों। ये होता है दोस्तों जल चक्र में। किसमें होता है, जल चक्र में। किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है, जल चक्र दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी थी दोस्तों। ये वैशाली में दी थी दोस्तों। कहाँ दी थी, वैशाली में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है दोस्तों। आपका दोस्तों मरुस्थलीय क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। तो उपसौर किस दिन घटना होती है दोस्तों। इस दिन सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है दोस्तों। और अगर आप सौर पूछे दोस्तों तो 4 जुलाई को होता है। उस दिन सूर्य की दूरी न्यूनतम नहीं होगी, अधिकतम होगी दोस्तों, 4 जुलाई को। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कौन सी भूकंप तरंगें सबसे अधिक विनाशकारी है दोस्तों।
ये आपका एस तरंगे हो जाएगा। कौन सी, सॉरी दोस्तों, एल तरंगे सबसे विनाशकारी भूकंप तरंगे हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं हम लोग। इनके कौन सा सही सुमेलित है, सही पूछ रहा है दोस्तों, सही को खोजना है। देखिए ग्रेट क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच, द्वंद्व रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं है दोस्तों, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। मैगिनोट रेखा दोस्तों फ्रांस और जर्मनी के बीच, ये सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? जो पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है दोस्तों वो आपका एंडीज है। कौन है? एंडीज दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया जाता है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया जाता है साथियों। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 17 में क्या बोला गया? निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था दोस्तों? ये हो जाएगा आपका कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर दोस्तों संविधान सभा का गठन हुआ था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दोस्तों, अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी दोस्तों? अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा आपका 24 अगस्त 1946 को किया गया दोस्तों। कब किया गया? 24 अगस्त 1946 को दोस्तों। 19 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? कौन सा कथन सही है? ये हो जाएगा आपका दोस्तों, जब राज्य के राष्ट्रीय शासन लागू हो तो संसद में संबंधित राज्य की राय सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है और राष्ट्रीय शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया कानून प्रभावी रहता है दोस्तों। इसलिए आपका दोस्तों दोनों सत्य है। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी आपका दोनों सत्य है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में किससे है दोस्तों? अनुच्छेद 54 का संबंध आपका भारत के निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन से दोस्तों। किससे? राष्ट्रपति के निर्वाचन से दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं दोस्तों। कौन सा कथन गलत है पूछा दोस्तों? देखिए कौन सा क्वेश्चन गलत है, यही पूछा गया सवाल में दोस्तों। आप लोग देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है दोस्तों। ये आपका सही है दोस्तों। राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष का सदस्य कार्यकाल के बाद पुनः नियुक्ति नहीं किया जा सकता है दोस्तों। ये भी आपका सत्य है, लेकिन हमको गलत खोजना दोस्तों। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ता संचित राज्य की संचित निधि से नहीं दिया जाता दोस्तों। यही आपका गलत है दोस्तों। और पेंशन भारत के संचित निधि दिया जाता है, लेकिन वेतन भी राज्य के संचित नहीं दिया जाता दोस्तों। यही गलत है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए दोस्तों, वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना दोस्तों। क्या होगा? ये देखते हैं, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद व 2 सदस्य होते हैं। ये सही है दोस्तों। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है दोस्तों। ये गलत है। इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है। ये सही है दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 सही होगा दोस्तों, 1 और 3 दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति की मात्रात्मक उपकरण है दोस्तों? आरबीआई जो मात्रात्मक उपकरण है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा वैधानिक तरलता अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात और खुले बाजार की क्रियाएं दोस्तों। डी आपका सही हो जाएगा। 1, 2, 3 सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य है साथियों आपका प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का उद्देश्य पूछा है दोस्तों। थोड़ा सोचिए, आप लोग दिमाग पे जोड़ दीजिए। तो खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना दोस्तों। किस पर है? खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं दोस्तों। 25 बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति फर्म अधिनियम से संबंधित है दोस्तों? तो फर्म अधिनियम से जो संबंधित है वो एन.के. सिंह समिति है दोस्तों। कौन सी समिति है? एन.के. सिंह समिति दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन एमएसपी के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है दोस्तों? ये करता है दोस्तों आपका कृषि लागत एवं मूल्य आयोग दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, सीता अध्यक्ष का संबंध किससे है दोस्तों? आप सभी दोस्त जान रहे होंगे, भूमि कर विभाग से सीता अध्यक्ष का संबंध दोस्तों। किससे? भूमि कर विभाग से दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट में देखिए क्या बोला गया, कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है दोस्तों।
ये हो जाएगा राजतरंगिणी दोस्तों। क्या हो जाएगा? राजतरंगिणी में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, सिजदा और पेवोज प्रथाओं की शुरुआत निम्न में से किसने की थी दोस्तों? सिजदा और पेवोज प्रथा की शुरुआत दोस्तों बलबन ने किया था। किसने किया? बलबन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, उतवी कौन था दोस्तों? उतवी आपका था दोस्तों एक इतिहासकार था। क्या था दोस्तों? एक इतिहासकार। इतनी देखिए, शेरशाह के बारे में कौन सा कथन औसत पूछा है दोस्तों? तो शेरशाह के बारे में जो औसत कथन है दोस्तों, और जो सही था पहले उसको देखिए। शेरशाह बिलग्राम युद्ध विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की, ये सही है। शेरशाह की उपज का 1/3 भाग के रूप में निर्धारित किया गया था, ये भी सही। शेरशाह का मकबरा दिल्ली में, ये गलत है दोस्तों। शेरशाह का मकबरा आपका सासाराम में है दोस्तों। कहाँ पे? सासाराम है दोस्तों। शेरशाह के द्वारा भूमि की पैमाइश हिंदुस्तान की रणनीति सिकंदरी गज की प्रयोग किया दोस्तों, ये सब सही है। आपका गलत पूछा है तो गलत आपका सी है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्त माल्यात लिखी गई थी दोस्तों? तो आप लोग जान रहे होंगे अमुक्त माल्यात किस देव राय के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया था दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक ने किया था दोस्तों। किसने किया था? सॉरी दोस्तों, बहलोल लोदी ने किया था। दिल्ली सल्तनत का बात हो रहा है, कौन सा आएगा? बहलोल लोदी दोस्तों। चलिए 34 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है दोस्तों? केंद्रक में जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है वो आपका प्रोटीन होता है दोस्तों। क्या होता है? प्रोटीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 चलते हैं। प्रकाश संसर्गी प्रकाशिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ होती है, संपन्न होती है दोस्तों? ये दोस्तों आपका गरेना में संपन्न होता है। क्या बोला? फिर से पढ़िए, प्रकाश संसर्गी प्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? गरेना में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, हेलोफाइट्स होता है, हेलोफाइट्स जो होता है दोस्तों वो आपका हो जाएगा वे पौधे जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही था दोस्तों, वे पौधे जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए जाना जाता है, किया जाता है दोस्तों? एड्स के लिए जो किया जाता है PCR किया जाता है दोस्तों, और एक एलिसा किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? डी हो जाएगा दोस्तों। और एक CD4 भी किया जाता है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिए। लिपा सिर्फ नहीं किया जाता है साथियों। ये हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं दोस्तों, कौन सा रुधिर वर्ग के लिए प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है दोस्तों? आप सभी साथी जान रहे होंगे, ये दोस्तों आपका AB नहीं होता है दोस्तों। कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? तो आपका AB नहीं होता है दोस्तों, A और B और O होता है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 40 दोस्तों, सॉरी दोस्तों 39 क्वेश्चन है, देखिए इसको आराम से। क्या बोला गया? क्वेश्चन 39 में बोला गया दोस्तों, ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन सा एक नहीं होता है? आप लोग जान रहे होंगे कौन सा नहीं होता है। तो देखिए, डिप्थेरिया, पार्टुसिस और दोस्तों टिटनेस होता है आपका। पीलिया नहीं दोस्तों, पीलिया यकृत, पीलिया दूसरा बीमारी है दोस्तों, यकृत से में फैलता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है, इसके आवेश किसके बराबर होते हैं दोस्तों? इसके आवेश जो होते हैं दोस्तों ये होते हैं 2 प्रोटॉन के बराबर। किसके बराबर दोस्तों? 2 प्रोटॉन की। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं दोस्तों, न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है दोस्तों? आप सभी साथी जानते होंगे, द्वितीय गति के नियम से न्यूटन के किस गति नियम को बल का व्यंजक प्राप्त है दोस्तों? तो द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए दोस्तों, सिलिकॉन और जर्मेनियम और कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होता है दोस्तों? इसका ये भी बढ़ जाएगा दोस्तों। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। क्वेश्चन 43 देखिए, निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है दोस्तों? सर्वाधिक समस्थानिक जो होता है दोस्तों वो होता है आपका पोलोनियम में दोस्तों। किसमें होता है? पोलोनियम में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, हाइड्रोजन को जलने से क्या बनेगा दोस्तों? हाइड्रोजन को जलने से आपका पानी बनेगा दोस्तों। क्या बनेगा? पानी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, ग्रेफिन होता है दोस्तों, ग्रेफिन में होता है जो वो कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। क्या होता है दोस्तों? कार्बन का नैनो प्रतिरूप। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है 14 जून को दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका डी सेट है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, प्लाज्मा अनुसंधान कहाँ पे स्थित है दोस्तों?
ये आपका दोस्तों गांधीनगर में, कहाँ पे, गांधीनगर दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों, ये भी देखिए, ये आपका पणजी हो जाएगा दोस्तों, कहाँ पे हो जाएगा, ये पणजी हो जाएगा दोस्तों। और केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान आपका दोस्तों ये हो जाएगा दिल्ली, कहाँ पे होगा दोस्तों, दिल्ली हो जाएगा। और केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान आपका मैसूर हो जाएगा दोस्तों। इसलिए आप लोग इसका आंसर डी होगा दोस्तों। कौन सा होगा, डी दोस्तों, क्योंकि देखिए 1 और 3 मिल रहा है दोस्तों डी में, इसलिए आपका आंसर डी ही होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, पंचरात का संबंध किस धर्म से है दोस्तों, पंचरात का संबंध दोस्तों आपका वैष्णव धर्म से, किससे, वैष्णव धर्म से दोस्तों। इसलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था दोस्तों, वो कौन थे, वो थे दोस्तों वेंकट रामकृष्ण थे दोस्तों। कौन थे, वेंकट रामकृष्ण। चलिए हम लोग 50 देखते हैं। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिमांगी स्वरूप बनी, वे किस राज्य से दोस्तों, वो आपका बिहार राज्य से दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। चलिए हम लोग वीडियो को स्टॉप करते, नहीं तो दोस्तों कुछ स्मरणीय तथ्य इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है दोस्तों। देखिए ऋग्वेद में सबसे प्राचीन वेद, ऋग्वेद कैसा पड़ा, सबसे प्राचीन वेद है। इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वालों को क्या कहते हैं, होत्री कहते हैं दोस्तों। इस वेद के तीसरे मंडल को कहते हैं गायत्री मंत्र। इस वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, और इस वेद के 9वें मंडल में दोस्तों सोम देवता का उल्लेख है। और इस वेद के 10वें मंडल में दोस्तों 4 वर्ण दिया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र दोस्तों का उल्लेख किया गया 10वें मंडल में दोस्तों। इस वेद में इंद्र के लिए 250 शब्द का प्रयोग किया गया, अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का रचना की गई दोस्तों। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख वेद से प्राप्त हो, किससे दोस्तों, वेद से। इस वेद में गाय के लिए अधन्या शब्द का प्रयोग किया गया दोस्तों। यजुर्वेद के बारे में देखिए, इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को अधर्व्यू कहते हैं दोस्तों। यजुर्वेद के जो पढ़ने वाले व्यक्ति होते हैं उसे अधर्व्यू कहते हैं। इस यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इस वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख है। यह गद पद दोनों में है दोस्तों। इस वेद को गद या पद वेद के भी नाम से जानते हैं। सामवेद में देखिए, इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को उदात्री कहा जाता है दोस्तों। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं दोस्तों। भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद है, सामवेद दोस्तों। चलिए अथर्ववेद के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा दोस्तों। इस वेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख किया गया अथर्ववेद में दोस्तों। इसमें सभा समिति की प्रजापति की पुत्रियां का भी वर्णन मिलता है दोस्तों। वेदों की संख्या कितनी है दोस्तों, 4 है। वेदांगों की 6 है। और पुराणों की संख्या 18 है दोस्तों। और उपनिषदों की संख्या 108 है दोस्तों। एकदम याद कर लिएगा दोस्तों, कोई भी एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन इससे गिरा ही दिया जाता है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को स्टॉप करते हैं। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलिए दोस्तों।